7 बजे तक। योगाचार आदरणीय माननीय सम्मानीय श्री हमारे पूर्व से परिचित सभी जनों से दुर्गादास भैया जी, ढंगडाले जी, जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं आप। चर्चा सत्र रहेगा सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और आगे आमंत्रित किया जाएगा जब उनका सत्र आ जाएगा। तो इसी के साथ आदरणीय दुर्गा प्रसाद भैया जी आमंत्रित हैं मंच पर आए और हम लोगों को योग की गंगा में डुबकी लगवाएं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। जी ओम ओम ओम। बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। एक जी जी मिनट। जी, आ जाइए आ जाइए। मंदिर हमारे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है। हाँ, हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो तो आज पहुंच तो मैं गया। मोटरसाइकिल से आया हूँ। जी जी जी। हालांकि मोटरसाइकिल से आने में ठंडी लगी। आ, गुरुदेव, आपके मंदिर आने का सौभाग्य मिला था मुझे अभी। जी, आपका मंदिर आने का सौभाग्य मिला था, मैंने कहा अभी। फिर आपने बताया क्या उन्हें? नहीं नहीं नहीं, उस समय मैं किसी को बता नहीं पाया था मैं। ऐसा नहीं करना है, बताना तो है। एक आध माह पहले आया था मैं। जी, अब कभी भी ऐसा सौभाग्य मिले जी तो बताना नहीं चूकना है। जी 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 जी। तो ऐसे मिलने का सौभाग्य हम लोगों को भी चाहिए है ना। शिवपुरी आना, ऐसा थोड़ी कि आप शिवपुरी हर आना हुआ सौभाग्य था। लेके चले जाएं। जी जी। चलिए शिव ठीक। शिवपुरी आना हुआ था, शिवपुरी से हम आए थे। जी जी जी, हाँ, कभी भी ऐसा हो आना हो इस तरफ जी तो कम से कम क्षेत्र में हम लोगों को बता दें तो कम से कम हम लोग ये आपको आपसे मिल जी सकें और ज्यादा जी कुछ नहीं। जी। प्रणाम। नजदीकी से मिलने का अलग आनंद अलग है। जी जी। हमारी दीदी को प्रणाम, मीना दीदी को प्रणाम, सदे भैया आपको प्रणाम, सभी हमारे युग साथीकों को हम नमन कर लेते हैं। महापुरुषों को, उन योगियों को जिन्होंने योग की गंगा को इस धरा पर लाया है और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का अभियान चलाए हुए हैं। पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज और योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी, देव सत्ता, देवी सत्ता, ब्रह्मांडी सत्ता, योग साधकों को नमन करते हुए हम आज का यह सत्र प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम पर हमारे गुरुवर का अनुग्रह सदैव बरसता रहे। मैं तथा एक बता दूं कि संबोधन करने में बाबा रामदेव नहीं कहना है, स्वामी जी कहना है। जी 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 तो ऐसा इसको ध्यान रखना है सभी जनों को। जी 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 तो बाबा जी नहीं कहने ना, राम नाम लेना है। जी जी माननीय सम्मानीय स्वामी जी, ऐसा जी अपना संबोधन करना है। ओम। जी। ओम जी ओम ओम। समय समय पर आपका मार्गदर्शन स्वीकार बहुत बड़ी जरूरी है। ओम। चलिए, हम सीधे बैठ जाते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं और स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं गुरु सत्ता का, हमारे ब्रह्मांडी सत्ता का, और लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं, 2 बार 3 बार इस प्रकार की श्वास को लेकर के छोड़ें। श्वास को सामान्य करते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ सङ्गधत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपास्यते संजानानामुपास्यते। हथेली को रगड़ करके अब हम आज हम खड़े होकर के योगी जोगिंग के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। जो भाई हमारे जुड़े हुए हैं यदि अपना वीडियो खोल सकते हैं खोल लें। हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा योग सत्र का प्रारंभ योगी जोगिंग से है और यह योगी जोगिंग की पहली क्रिया हस्त चालन। अपने ही स्थान पर चले, कदम ताल चले, धीरे धीरे हौले हौले अपने शरीर को सक्रिय करने के लिए, अपने शरीर की अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए बढ़ाते हैं। हाथ ऊपर, पूर्ण हस्त चालन। दूसरी क्रिया पूर्ण हस्त चालन की पीछे एड़ी नितंब से लगाने का प्रयास। थोड़ा गति में यथाशक्ति करते हैं, सामर्थ्य अनुसार करते हैं। तीसरी क्रिया अब करेंगे जानु विकास क्रिया। अपने जानु को, घुटने को सीने के पास ले आए। तीसरी क्रिया
डॉक्टर साहब प्रणाम। इसमें थोड़ा चौथी क्रिया कर लेंगे इसमें। जय हो योगाचार्य जी की। जय हो जय। चौथी क्रिया जानू विकासक, जानू शक्ति विकासक क्रिया। चार, धीरे धीरे पांच, पैर फैलाते हैं और दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे जंघा। इसका नाम है गुरु शक्ति विकास क्रिया, जंघा शक्ति विकास क्रिया, योगिक जोगिक क्रिया नंबर 5। इसके बाद फिर पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। अभ्यास होने पर पूरा श्वास छोड़ते हुए बैठेंगे, श्वास भरते हुए उठेंगे, पूरा रहेगा। बहुत बढ़िया। इसके बाद छठवीं क्रिया गुरु शक्ति विकास क्रिया नंबर 2, कमर पर हाथ, बाईं ओर, पूरा शरीर को तानिए, झुके, दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, जब बाईं ओर आते हैं पूरा प्रभाव दाहिनी जंघा पर, पूरा प्रभाव बाईं जंघा पर, विपरीत शरीर के अंग प्रत्यंग प्रभावित। बहुत बढ़िया। इसका अगला भाग कर लेंगे, पीछे झुकेंगे, यथा सामर्थ्य यथाशक्ति शरीर को पूरा सक्रिय करना है। विराम देते हैं। अब दोनों हाथ सामने, दोनों हाथ सामने। क्रिया नंबर 7 वक्ष शक्ति विकास क्रिया। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते पीछे, आंखें खुली हुई, हल्का सा पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, श्वास भरते हुए पीछे, राम राम। कब प्रकट हुए? पांच बार, 10 बार। फेफड़े पुष्ट करने के लिए, सीना मजबूत करने के लिए वक्ष शक्ति विकास क्रिया नंबर 7। अब करिए क्रिया नंबर 8। दोनों हाथ सीधे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से, और एक त्रिकोणासन की स्थिति। थोड़ा रुकने का प्रयास, श्वास खाली, श्वास भरते हुए पुनः वापस, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, और बायां हाथ ऊपर से लपेटते हुए थोड़ा रुकने का प्रयास, पूरा प्रभाव बाएं हिस्से पर, बाईं ओर, पूरा प्रभाव दाहिने हिस्से पर। थोड़ा जल्दी जल्दी 2-3 बार कर लेते हैं।
राम। अब करेंगे पार्श्व त्रिकोणासन, कोणासन। लीजिए, दोनों हाथ सीधे, श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, ऊपर देखें, फिर बायां हाथ दाहिने पंजे के पास में पैर के ऊपर देखें। 2-3 बार इस प्रकार की क्रिया करने के बाद इसे गति में लेंगे। सभी क्रियाएं अपनी सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार करें। ये पाचन के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए बहुत बढ़िया आप सभी का विराम देते हैं। 9वीं क्रिया। अब 10वीं क्रिया करने के लिए पैरों को थोड़ा पास में ले आए, थोड़ा अंतर, श्वास भरते हुए ऊपर हाथ, दोनों हाथ के बीच सिर, पीछे झुके, आंखें खुली, हस्तोत्तान, नीचे पाद हस्तासन। अपने घुटने सीधे हो, श्वास भरते हुए सिर बीच में रखते हुए ऊपर, बहुत बढ़िया। हाथ सीधे, सिर बीच में लॉक कर देते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे, हाथ और सिर एक साथ, कमर से नीचे, श्वास खाली, 20 उंगली एक सीध में। अब सिर भी, हाथ भी एक साथ ऊपर, बहुत बढ़िया। एक साथ गति में, आंखें खुली हुई, हस्तोत्तान, पाद हस्तासन क्रिया, क्रिया नंबर 10। विश्राम देते हैं, बहुत बढ़िया। अब करेंगे 11 चलित पाद हस्तासन। इस क्रिया का नाम है चलित पाद हस्तासन। हमारे विद्यालयों में की जाने वाली पीटी। इसमें हथेली भी उल्टी लगाने का प्रयास करते हैं। 1, पहले धीरे धीरे, सभी क्रियाओं को पहले धीमे करना है, हमारा शरीर सजग हो जाता है, उसके बाद गति में। क्रिया समाप्त करते हैं। 12 यौगिक जोगिंग के लिए दोनों हाथ सामने, पैर बाईं ओर दाहिनी ओर। बहुत बढ़िया। और क्रम में आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अब करेंगे 14 नंबर की क्रिया। 1, अब करेंगे 15 नंबर की क्रिया। लीजिए, गोल घुमाइए हाथों को, स्कंद के ऊपर मुट्ठियां,
दाहिनी कोहनी, बाया घुटना, ये पूरी की पूरी क्रियाएं पूरे शरीर को सक्रिय करने वाली। इसके बाद करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया, गोल घुमाए हाथों को, उल्टा, विराम देते हैं, सामान्य स्थिति में आ जाएं, श्वासों को सामान्य करते हैं, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, अधिक सांस हमारी जो बढ़ जाती है उसको सामान्य करते हैं, नाक से लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। दोनों हाथ अपने घुटने पर और अपने घुटने घुमाते हैं, धीमी, अपनी श्वास धीमी करते हैं, बड़ा गोला। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ों का दर्द भी बढ़ता है, उसके निवारण के लिए योग सर्वोत्तम विधा है। ना पैसा लगता है न कौड़ी लगती है। ये दोनों हाथ कमर पर, बस सुबह का समय लगता है, अपने व्यवहार में योग को लेते हैं, अपना, अपने परिवार का, समाज का सर्वोपरि हित इसी में समाहित है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ मानसिकता, स्वस्थ विचार, अच्छे कर्म, यही हमारे अच्छे समाज का प्रतीक है, जिसके लिए पूज्य स्वामी जी और हमारे आचार्य जी सतत लगे हुए हैं। उनमें एक आहुति के रूप में आप लोगों की आहुति सभी के कल्याण के लिए समर्पित है। लीजिए, अब हम करते हैं ताड़ासन। दोनों पैरों में थोड़ा 4 उंगल का अंतर, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर तानिए, रुकने का प्रयास, पूरा खिंचाव नाभि तक महसूस करें। दोनों कानों से अपना भुजबंद लगा हुआ हो, खिंचाव नाभि पर, पेट पर। लीजिए नीचे। ये हमारे बच्चों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए फिर से करें, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को ठीक करने वाला, एकाग्रता को बढ़ाने वाला, शारीरिक क्षमता और सुदृढ़ता को बढ़ाने वाला है। और एक बार, बहुत अच्छा। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। ये क्रिया है हमारी, ऊपर तानिए और बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर। शंख प्रक्षालन की क्रिया, शंख प्रक्षालन के आसनों में समाहित आसन, जो हमारे, हम जब पानी पीते हैं 2 गिलास पानी, उसके बाद किया जाने वाला आसन। अब करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में एक हाथ का अंतर, कंधों के बराबर का अंतर, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने,
श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर पूरा चक्र, कमर से पूरा पीछे, बायां हाथ दाहिने स्कंध पर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर पूरा पीछे, दाहिना हाथ बाएं स्कंध पर, थोड़ा रुकने का प्रयास, उदर में होने वाली हलचल महसूस करें। फिर से श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे, श्वास भरते हुए सामने, क्रिया को विश्राम देते हैं। अब करेंगे वृक्षासन। अपना बायां पैर का पंजा दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं, अपनी एड़ी को मूल प्रदेश पर स्थापित करते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर वृक्षासन की स्थिति। इससे एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का संतुलन व्यवस्थित होता है। इसमें हमारे साधक, हमारे योगी भाई घंटों तक रह जाते हैं। ये श्वास खाली करते हुए नीचे, दूसरे पैर से करेंगे, और श्वास भरते हुए वहां सफेद कपड़े लो, ऊपर वृक्षासन की स्थिति में दोनों हाथ कान से सटे हुए, वहां सफेद कपड़े रखे अनिल, वहां सफेद कपड़े उनको सब रख दो कोई। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की 3 आवृत्तियां। प्रार्थना मुद्रा, समावस्था, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए प्रार्थना मुद्रा, सविता का ध्यान, सूर्य का ध्यान, आंखें बंद, आंखें खोलें, श्वास भरते ऊपर 2, पीछे झुके, कमर से ऊपर वाला हिस्सा रुकने का प्रयास, 3, पादहस्तासन, 20 उंगली सीधे माथा घुटने से लगाने का प्रयास, 4, बायां पैर पीछे, शरीर तना हुआ, श्वास भरी हुई, अश्व संचालन आसन, 5, पर्वतासन, एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास, 6, अष्टांग नमस्कार आसन, श्वास सामान्य, 7, भुजंगासन, 8, पर्वतासन,
स्वास्थाली 9, बायां पैर सामने, अस्त संचालन आसन, शरीर तना हुआ है, श्वास भरी हुई। 10, पादहस्तासन। 11, हस्तोत्तानासन। 12, प्रार्थना मुद्रा। 1, ओम मित्राय नमः। 2, ओम रवये नमः। 3, ओम सूर्याय नमः। 4, ओम भार्वे नमः। 5, ओम खगाय नमः। 6, ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। 8, 9, ओम आदित्याय नमः। 10, ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अब थोड़ा 3 आवृत्ति गति में करेंगे, गिनती के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अंतिम आवृत्ति ध्यान के साथ। 1, ध्यान अनाहत चक्र पर। 2, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 3, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। 4, ध्यान आज्ञा चक्र पर। 5, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। पर्वतासन की स्थिति। 6, ध्यान मणिपूरक चक्र पर, नाभि पर। 7, श्वास भरते हुए ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 8, पर्वतासन ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 9, ध्यान आज्ञा चक्र पर। 10, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। 11, विशुद्धि चक्र पर ध्यान। 12, अनाहत चक्र पर। और विराम देते हैं सूर्य नमस्कार को, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। भाइयों को भैया नहीं आया, हटाना पड़ेगा।
बैठ जाएं, विश्राम, आराम, श्वासों को सामान्य करते हैं। सुखासन में बैठ जाते हैं। पालकी मार के बैठ जाते हैं। सुखासन। चलिए, पालकी मार के बैठे, खोल दीजिए। पद्मासन में बैठे, पद्मासन। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब का, सभी का अच्छा लगता है। अब हम कर लेते हैं दोनों हाथों को अपने घुटने पर, बहुत ही धीमी गति से गर्दन पीछे करेंगे, आंखें खुली हुई, धीमी गति से श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ती हुई सामने। ग्रीवा चालन शक्ति विकास क्रिया। पुनः वापस धीरे धीरे पूरा ऊपर देखने का प्रयास। गर्दन के पीछे के मन के जो है पूरे ढीले। श्वास खाली करते हुए नीचे, सजगता के साथ अपना पूरा ध्यान होने वाली क्रिया, उसका प्रभाव महसूस करती है ऊपर, और श्वास खाली करती हुई सामने। दूसरी क्रिया करेंगे, श्वास भरेंगे और अपनी गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएंगे, कान स्कंद पर लगाने का प्रयास। गर्दन में बाईं ओर तनाव महसूस करें, प्रभाव महसूस। चलिए, श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, और प्रभाव महसूस करें दाहिनी ओर। एक स्प्रिंग की भांति हमारे गले की संरचना है जो सभी ओर झुकता है। लीजिए, अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, स्कंद और ठुड्डी एक सीध में, आंखें खुली हुई, रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, धीरे धीरे ठुड्डी, और यह लीजिए, श्वास को हम भरते हुए सामने। अब तीसरी क्रिया करेंगे, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, और यह बाएं कंधे को स्पर्श करते हुए पीछे, और यह सामने। 3 बार इस क्रिया को करते हैं। पीछे जाते हैं, श्वास भरते हैं, सामने झुकते हैं, श्वास छोड़ते हैं। एक बार और, हमारी ग्रीवा चालन शक्ति विकास क्रिया। उल्टा क्रम,
धीरे धीरे विपरीत। और क्रिया को समाप्त करते हैं। अब करेंगे, पैरों को खोल देते हैं, पैरों को खोल देते हैं, चलाते हैं अपने स्थान पर, और इस दाहिने पैर को मोड़ेंगे, उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। दंडासन की स्थिति में पंजा बाएं पैर के ऊपर लाने का प्रयास, दाहिने पैर का, हाँ बहुत बढ़िया जी, ऐसा। ये सब हमारे आसनों में स्थिरता लाने के लिए, आसनों को लगाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं हैं। दूसरे पैर से करेंगे। दूसरा पैर सीधा तना हुआ, दाहिना पैर सीधा तना हुआ, और बाएं पैर के पंजे को दाहिने पैर की जंघा के ऊपर लाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, दोनों पैर, थोड़ा अंतर दोनों पैरों में, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा, दोनों हाथ सीधे, नाव चलाते हैं। श्वास भरते हुए पीछे, नौका चालन, कमर के लिए, उदर के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए। नौका चालन, नीचे से ऊपर, हाथ सीधे, यदि कोहनी से ना मोड़े ज्यादा प्रभावशाली। अब हाथ ऊपर, पैर तने हुए नीचे से, हमारे पैर तने हुए रहेंगे ऊपर से नीचे। बहुत बढ़िया। अब पैरों को फैलाते हैं, चक्की चालन कर लेंगे। चक्की चालन, धीमे धीमे अपनी क्षमता अनुसार पैरों को अधिक फैलाते हैं। श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास खाली करते बाईं ओर, चक्राकार घुमाते हैं। पीछे, पहले अपने घरों में चक्की चलती थी, घर का ही आटा खाते थे, स्वस्थ रहते थे। आज भी चक्कियां वे घरों में है। चलिए, हमारी पेट की मालिश हो रही है, आंतों में क्रिया प्रतिक्रिया, पाचन ठीक करने के लिए, कब्ज एसिडिटी को दूर करने के लिए, शुगर को मेंटेन करने के लिए। और उल्टा घुमाइए, जो मोटे हैं उन्हें पतले होने के लिए, और जो पतले हैं उन्हें मोटा होने के लिए। दोनों प्रकार के सिद्धांत इस क्रिया में जुड़े हुए हैं। उसी से ठंडा, उसी से गर्म, इसी से मोटा, इसी से पतला चलने दीजिए, विराम देते हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़े आसन कर लेंगे। हम चक्की चला रहे हैं, बहन जी क्यों गुस्से से देख रही है? कब से गुस्से से देख रही है? हंसने वाली बहन जी आज गुस्से में है, क्या हो गया? आजकल चक्की ही नहीं दिख रही गुरुदेव। गुस्सा छोड़ो। लीजिए, दोनों पैर से तितली चालन कर लेते हैं एक साथ। समय की कमी ही पड़ती है क्रियाओं को करने में, इसलिए कुछ क्रियाएं बहुत कम की जा रही है। ऊपर ऐसे दबाइए, नीचे, ऊपर, पूरी पेट की मालिश, और ये जंघा मूल,
घुटना पूरा का पूरा खुलता है इससे। चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम करते हैं वज्रासन की स्थिति में। आ जाए। आज करते हैं योग मुद्रा। वज्रासन की स्थिति में योग मुद्रा के लिए ये पीछे की स्थिति, हाथ हम पीछे बांधते हैं, बायां हाथ मुट्ठी बांध करके पीछे, दाहिना हाथ से कलाई को पकड़ते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हैं, माथा जमीन पर लगाते हैं, पीछे से हाथ ऊपर, हाथ ऊपर तने हुए, श्वास भरती, वापस। बहुत बढ़िया। दाहिना हाथ सामने, दाहिना हाथ सामने, दाहिना हाथ सामने, दाहिना हाथ, मात्र दाहिना, मुट्ठी बंद, पीछे ले जाए, बाएं हाथ से कलाई को पकड़ते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए हाथ ऊपर, सिर नीचे, शरीर को तानते हैं। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, विश्राम देते हैं। और अब करेंगे हम लोग मंडूकासन। लीजिए, मुट्ठी बंद, दोनों हाथों की, और नाभि के बाजू में लगाते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे। इसमें कोहनियां ढीली करने का प्रयास करें। हमारी जो कोहनी है, कोहनियां ढीली बिल्कुल हो सके तो वह जमीन की ओर बिल्कुल। अब नाभि पर प्रभाव महसूस करेंगे और कपालभाति के 20 स्ट्रोक। बहुत बढ़िया। एक अभ्यास और करते हैं। अब बाई हथेली नाभि पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए, कोहनियां ढीली नीचे, पूरा प्रभाव नाभि पर, अंदर होने वाली धक धक की अनुभूति, और प्रश्वास, कपालभाति। अब दाहिना हाथ अंदर, पहले उसके ऊपर बाई हथेली, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे, और पुनः 20 बार। विश्राम देते हैं। दोनों हाथ ऊपर, घुटनों पर खड़े हो जाते हैं, घुटनों पर, घुटनों पर आ जाते हैं। उष्ट्रासन की स्थिति, अपने दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टकना,
बाएं हाथ से बाएं पैर का टकना, और यह उष्ट्रासन की स्थिति। श्वास भरी हुई, पेट सामने, विश्राम। विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। अब करेंगे मार्जरी आसन, बिल्ली। इसके लिए दोनों घुटनों पर और दोनों हाथ के पंजों पर इस प्रकार से, और इसमें श्वास भरेंगे, पेट नीचे, रीढ़ नीचे, श्वास छोड़ेंगे, पीठ ऊपर। मार्जरी यानी बिल्ली। बिल्ली अपने आप को स्वस्थ रखती है। श्वास भरें, ऊपर देखें, श्वास छोड़ें, पीठ ऊपर। रीढ़ को लचीला करने वाली क्रिया, मार्जरी आसन की क्रिया। बिल्ली इस क्रिया को करके अपने रीढ़ को लचीली रखती है, पेट को पतला रखती है। अब करेंगे व्याघ्रासन। इसमें बायां पैर सीधा तानते हैं, बायां पैर सीधा ऊपर तानते हैं। तान दीजिए बायां पैर, और दाहिना हाथ सीधा सामने। दाहिना हाथ, पूरा जो रीढ़ है, गर्दन, हाथ, सभी पर पूरा प्रभाव। श्वास भरी हुई, श्वास खाली करती हुई नीचे, घुटना जमीन पर। अब दाहिना घुटना से पैर सीधा करते हैं, बायां हाथ सीधा सामने देखते हैं, संतुलन बनाते हैं, श्वास भरते हैं। पूरा का पूरा पीठ का, पृष्ठ प्रदेश का, रीढ़ का, हमारे उत्सर्जन तंत्र के अंगों का पूरा का पूरा व्यायाम। बहुत अच्छा। अब कर लेते हैं विश्राम की स्थिति, शस्त्रकासन में। विश्राम, थकान को दूर करने के लिए शस्त्रकासन। पूरी की पूरी थकान दूर, बढ़ी हुई श्वास सामान्य, आती हुई श्वास के साथ भाव, अपनी चेतना को जोड़ें, भावना करें, हमारा शरीर इस ऊर्जा के साथ ओजोमय हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। निकलती हुई प्रश्वास के साथ भाव करें कि अंदर के विकार दूर हो रहे हैं। और अब आ जाते हैं मकरासन। आ जाइए मकरासन की स्थिति में। इस प्रकार से सभी के चेहरे। योगाचार्य जी, समय हमारा प्राणायाम का हो रहा है अभी। अब प्राणायाम के लिए बैठ जाते हैं है ना जी। ओ, और शांत इसमें आइए, वापस पीठ के बल आ जाते हैं, पीठ के बल, और चलाते हैं पैरों को, साइकिलिंग कर लेते हैं दोनों पैरों से एक साथ, सीधी उल्टी। और चलिए थोड़ा लुढ़क जाते हैं अपने स्थान पर। बैठ जाएंगे, बाईं करवट लेते हुए, दाहिनी करवट लेते हुए।
सुखपूर्वक बैठे, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, ऐसी स्थिति में बैठे। कोई भी एक आसन का चुनाव कर लेते हैं जो हमारे साधना के लिए, ध्यान के लिए और योग करने के लिए। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन। पहले अपनी श्वासों को सामान्य कर लेते हैं और हम भस्त्रिका करेंगे। सबसे पहला प्राणायाम भस्त्रिका, लंबी सांस ले, लंबी छोड़े, ये सामान्य स्थिति कहलाती है। तो हम पहले सामान्य करेंगे, उसके बाद में थोड़ी गति बढ़ा करके मध्यम स्थिति में लाएंगे और फिर तीव्र स्थिति में, फिर वापस तीव्र से मध्यम और मध्यम से सामान्य स्थिति में। इस क्रम को करेंगे, शरीर पूरा का पूरा हमारा खिल जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और निरोग होगा। इससे लीजिए प्रारंभ करते हैं। छोड़िए, बीच बीच में मूल बंद लगाएं। मूल बंद के साथ खींचिए मूल बंद को, स्वादिष्ठान और मूलाधार ऊपर की ओर, और ये श्वास प्रश्वास। लंबी श्वासें, पूरा सीना फुलाएं, पूरी श्वास बाहर, फेफड़ों को सिकुड़े। सजगता के साथ सीना फुले, थोड़ा गति बढ़ाते हैं। बड़ी हुई तीव्र श्वासों को मध्यम गति में और फिर सामान्य गति में गहरी लंबी श्वास लें, छोड़ें। दमा, अस्थमा, जितने भी प्रकार के हमारे विकार है, रक्त अशुद्धि जैसे, पूरे ठीक करने वाले यह हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें भस्त्रिका को एक स्वर से करने का भी प्रयास करते हैं। थोड़ा एक बार देख लें। हम बाएं स्वर को बंद करते हैं इस प्रकार से, बाएं स्वर को बंद करते हैं, दाहिने से ही लेते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, दाहिने से ले, दाहिने से छोड़े। इस प्रकार से दाहिना स्वर की भस्त्रिका अर्थात दाहिना स्वर पूरा हमारा खुल जाता है। फिर दाहिने को बंद करते हैं,
बाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। लीजिए, दाहिने को बंद, बाएं से ले, बाएं से छोड़ें। राम। अब दोनों स्वरों से एक साथ लेते हैं और दोनों स्वरों से एक साथ छोड़ते हैं। पीछे एक अभ्यास। ये हमारा भस्त्रिका पूरा का पूरा शरीर में ऊर्जा का संवर्धन करने वाला प्राणायाम सभी को करना है। रोगी को करना है, स्वस्थ को करना है, बच्चों को करना है। यह स्वस्थ होने के लिए, अपनी सामर्थ्यता को बढ़ाने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए आगे करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ आपके द्वारा, बहन जी, भाई बहनों में से कोई भी, सभी करेंगे कपालभाति। लंबी गहरी श्वास लेंगे और टुकड़ों में छोड़ेंगे। और हमारा पाठ हमारी बहन जी कर रही, खोटोले बहन जी, खोटोली बहन जी के द्वारा आप सभी कपालभाति करते हैं। क्या बात। सभी को प्रणाम। कुंडली बहन जी वापस आ गई क्या? जिया भैया जी कल ही आ गई। अच्छा, ठीक। ओम सभी को नमन। श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में नमन करते, श्री राम जी के चरणों में नमन करते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिब को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित ईसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। बोलो योग हर सतसंग की जय। जय संतों की जय। जय। आप कीजिए, और प्रसाद खाते आप अभी वो क्या ही तुरंत सीधे आई और सीधे गई। नक्शे कदम पे है। आगे आगे आप बहन जी। चला गया। जी प्रणाम। बहुत ही बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ, शंख की ध्वनि। और हम अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर, त्रिबंध प्राणायाम की ओर। लीजिए, श्वास भरते हैं, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। पूरी सजगता नाभि को पीठ से लगाने की। पूरा पेट खाली। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद, ठुड्डी को ऊपर करें, फिर उद्यान बंद को ढीला करें, फिर मूल बंद। चलिए अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, त्रिबंधों के साथ पूरा खिंचाव उत्सर्जन अंगों का।
अधिक देर तक रुकने का प्रयास। बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। एक अभ्यास और पूरी बार श्वास बाहर और अग्निसार की क्रिया। पेट को चलाएं, श्वास सामान्य करें, पुनः एक बार श्वास पूरी खाली, अग्निसार की क्रिया, और एक बार पेट को हिलाए, पूरी श्वास बाहर करके। पूरा गोल घुमाए, नौली क्रिया के रूप में विश्राम देते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, गले को सिकुड़ते हुए। ये हमारा आंतरिक कुंभक प्राणायाम। अभी हमने बाह्य कुंभक प्राणायाम किया था, अब अंदर श्वास को रोकेंगे, अधिक देर तक रुकने का प्रयास करेंगे। जब श्वास छोड़ने की इच्छा होगी तो इसमें हम बाएं स्वर से श्वास को बाहर करेंगे। लीजिए प्रारंभ करते हैं। मूलबंद, ध्यान बंद के साथ श्वास अंदर रोकें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं, जालंधर बंद खोलते हैं, श्वास बाएं सर से बाहर करते हैं। इसमें जब श्वास अंदर भरी हुई हो, हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर के जितने भी अंग है, फेफड़े हो गए, हृदय हो गया, लीवर हो गया, आमाशय हो गया, सब अंग पूरे हमारे मजबूत हो रहे हैं, ऐसी भावना करनी है। लीजिए फिर से अभ्यास करते हैं एक बार। पूरा शरीर बलशाली हो रहा है, वो जो मैं हो रहा है, तेजोमय हो रहा है, हल्का हो रहा है। गर्दन सीधी, श्वास बाहर। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और कुछ पंक्तियां यहां से दोहराई जाएगी। सभी अनुलोम विलोम। बाएं से प्रारंभ करते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं। भाई साहब नौदा भक्ति सुनाएंगे आज? जी जी जी, नवरा भक्ति जी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नहुधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम,
राम जय जय राम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करही कपट तजिगान। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्र जापु मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। षटदमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातव समूह मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहु परिदोषा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। कहा गया है श्रवण भक्ति जो है वो राजा परीक्षित की जैसी होनी चाहिए। कीर्तन हमारे सुखदेव मुनि के जैसे होने चाहिए। स्मरण भक्त प्रहलाद ने जो किया था उस प्रकार से स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम माता लक्ष्मी जी के द्वारा जो किया गया वह पाद सेवनम वैसा होना चाहिए। अर्चनम राजा पृथु के जैसे होना चाहिए। वंदनम अक्रूर जैसे होना चाहिए। और दास्य जो है वह हनुमान जी जो भगवान राम जी के दास के रूप में थे ऐसा होना चाहिए। और सखा भाव अर्जुन के जैसा होना चाहिए। आत्मनिवेदन राजा बलि जैसा होना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन इस नवदा भक्ति में किया गया है। ओम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मजा आ गया। जय हो आचार्य जी, जय हो भगवताचार्य जी, जय हो वेदाचार्य जी, जय हो आचार्य जी, जय हो यज्ञाचार्य जी, जय हो जल नीत्याचार्य जी, जय हो। चलिए बहुत बढ़िया है। ओम सभी को। और अब हम करते हैं, सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम। अब आगे अनुलोम विलोम करने के उपरांत भ्रामरी करेंगे। तो भ्रामरी षडमुखी मुद्रा में करते हैं। भ्रामरी का अभ्यास करते समय स्वयं अनुभूति करें। हम स्वयं अनुभूति, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो बिना हाथ लगाए भी एक बार अभ्यास करके देखें कि हम कितना लंबा श्वास बाहर निकाल सकते हैं और गुंजन कर सकते हैं। चलिए एक अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ नीचे रखते हैं, श्वास भरें
और हम करते हैं भ्रामरी, गुंजन करें मात्र। अब दूसरी आवृत्ति हम इस नासिका पर हल्का सा दबाव देते हुए करते हैं, दूसरी बार गुंजन करते हैं। अब अपने आप में देखिए कि किस प्रकार से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। लीजिए, नाक पर हल्का सा दबाव देते हुए गुंजन करें। तीसरी बार कान पर दबाव देते हुए। अब गुंजन करते जाएं 3 बार। अब उद्गीत प्राणायाम, 3 बार ओम का उच्चारण, श्वास भरें और ओम का उच्चारण। शांत, मौन, मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप 21 बार। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, सविता देवता का, सूर्य देवता का, गायत्री माता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। भावना करे सभी।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परास्व यद्भद्रं तनयास्व। ओम शांति शांति शांति। जो लाभ प्राप्त किया है उसको आत्मसात करें, शांत भाव से दोनों हथेलियों को रगड़ें।